नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन देख लीजिए, सामने आ गई है। योगी राज, जैसी डिमांड वैसा इलाज। जी हाँ, यहाँ ऐसा है, जैसी आपकी डिमांड होगी ऐसे ही आपका इलाज यूपी के अंदर कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर मुगल फैन क्लब के सदस्यों पर हमला बोला। औरंगजेब गाजी के प्रेमियों पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए औरंगजेब जिन्ना आदर्श है। सीएम ने राणा सांगा विवाद पर भी बोलते हुए कहा कि सपा के लोगों को अपना इतिहास और विरासत ही नहीं पता है। सीएम ने दो टूक कहा कि आक्रांताओं के महिमा मंडन करने वालों का इलाज अच्छे से होता है, जैसी डिमांड वैसा ही आपका उपचार होगा। उधर राणा सांगा के अपमान के विरोध में आज आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। करणी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर का घेराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। राणा सांगा के अपमान करने के लिए सपा मुखिया से माफी की मांग की। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है कि आखिर कब तक आक्रांताओं का सम्मान किया जाएगा और राणा सांगा जैसे वीरों का अपमान कब तक होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स है सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करती है। किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, सामने तस्वीरें देखिए। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि आम आदमी सुरक्षित रह सकता। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में अब इतिहास पर जंग हो रही है। जी हाँ, इतिहास पर। अच्छी बात है, हो सकता है इतिहास आपने भी पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा हो, कुछ चीजें हम भूल गए हों, लेकिन सियासत में आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है। तो आज राणा सांगा पर जो पूरा बवाल आपने देखा आगरा में, आखिर राणा सांगा कौन है वो बताएंगे, चर्चा करेंगे। आखिर राणा सांगा, जरा कैमरामैन फोकस करेगा। और आखिर देखिए, राणा सांगा ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को हराया 1517 में खतौली में। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। निजाम की सेना को हराया। राणा सांगा के बारे में जानिए, उनकी ताकत के बारे में। 1517-1519 में यहाँ पर जंग हुई और उसमें ईडर के निजाम खान की सेना को हराया। ये आपको राणा सांगा की खासियत बता रहे हैं। 1527 में राणा सांगा और बाबर के पहली बार आमना सामना हुआ। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बड़ी जंग हुई थी और बाबर के साथ जंग हारकर बाबर आगरा लौट आया था। तो आपको बता दें, राणा सांगा ने बाबर को हराया था और आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाबर को राणा सांगा लेकर आए। ये एक बड़ा पहलू है दिलचस्प। कुछ और बिंदु हम आपको बताते हैं, कुछ और बिंदु आपको दिखाते हैं। आइए, अगला बिंदु क्या है? 80 घाव लड़ते रहे राणा सांगा। तो पर बंदूकों से युद्ध लड़ा बाबर के साथ उन्होंने। 80 घाव हो गए थे, लेकिन वो लड़ते। राजपूत शासकों से तलवारों से लड़ी। राजपूत शासकों ने तलवारों से जंग लड़ी। तीर लगने से बेहोश हो गए थे राणा सांगा। ये एक और खास बता रहे हैं बात, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव लगे। 80 घाव लगे। वो इकलौता ऐसा आदमी था जिसको 80 घाव हुए, जो लड़ता रहा, काफी कुछ खो दिया उसने, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
ये राणा सांगा की खासियत हम आपको बता रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है कि विवाद क्यों हो रहा है, तो आज के महत्वपूर्ण सवाल ये, सवाल नंबर 1, ये पहला सवाल, आक्रांताओं का सम्मान, वीरों का अपमान कब तक? सपा के लिए औरंगजेब जिन्ना आदर्श, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएम योगी ने कहा है। विशेष वोट के लिए हिंदू महानायकों पर चोट, आक्रांताओं से इतनी हमदर्दी क्यों? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज चर्चा हो रही है। और इसलिए बात हो रही है कि राणा सांगा पर विवाद। औरंगजेब की आप तारीफ करते हैं, बाबर की आप तारीफ करते हैं, राणा सांगा को आप कहते हैं कि वो देशद्रोह था, आप गद्दार था। तो आज तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं। तो योगी राज, जैसी डिमांड वैसा इलाज, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जैसी डिमांड होगी ऐसा इलाज होगा, क्योंकि ये यूपी है। तो आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं? आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, अनूप सांडा रहेंगे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उजमा परवीन स्कॉलर हैं, आपको बता दें मुस्लिम स्कॉलर हैं, सूरजपाल अध्यक्ष करणी सेना के। सूरजपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरजपाल जी से वास्ता बहुत लंबे वक्त बाद मेरा हो रहा है। अबू साहब, राणा सांगा के बारे में जरा बता दीजिए लोगों को, क्योंकि आप तो करणी सेना के अध्यक्ष भी हैं। अबू साहब, राणा सांगा को गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोह कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि बाबर को लाने वाला राणा सांगा था। आप जरा बताइए सर। आपने बहुत सारी बातें आज राणा सांगा के बारे में पूरे यूपी को बताई, पूरे देश को बताई। एक तो आपका धन्यवाद जी। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अभी काका हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनके साथ अभी एक चैनल पर था, तो बहस के दौरान मैंने सिर्फ काका से ही पूछा कि भैया खानवा का युद्ध कहाँ हुआ, ये खानवा है कहाँ? तो काका जी इधर उधर देखने लगे। मैं कहा आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके सांसद को नहीं पता, आपको नहीं पता खानवा का है। अभी आपने भयाना का युद्ध की बात करी जहां पर बाबर हारा, तो ये कह रहे हैं बाबर जीता। ये जानकारी इनके पास नहीं है भैया। और ये देश के वीर और महावीर के बारे में जिस प्रकार के शब्दावली यूज कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज अपने एक्स पर जो लिखा, आज उन्होंने खुद माना कि राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा तो बहुत बड़े योद्धा थे, और शाम को अखिलेश यादव जी का रंग बदल गया। आज उन्होंने फिर उल्टा पलटी कर दी कि दलित के ऊपर अत्याचार। हमें तो अभी तक भी नहीं पता था कि रामजीलाल जी सांसद महोदय दलित परिवार से हैं। हमें तो ये पता है कि 2 बार केंद्र में मंत्री थे, ये अभी सांसद हैं, और उन्होंने जो बेवकूफी की है, बदतमीजी की है संसद के अंदर, वो गलत बयानी जो की है वो अनजाने में की है, तो माफी मांग लो। आपने गलती की है, गुनाह किया है देश की संसद के अंदर। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बोल रहे हैं और आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, और आप हिंदुओं को 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो। लेकिन सूरजपाल जी आपका देखिए, आप लोगों ने प्रदर्शन किया करणी सेना की तरफ से, लेकिन ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? क्या जब तक माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन? जब तक रामजीलाल जी माफी नहीं मांगते, देखो जब तक रामजीलाल जी माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। या तो अखिलेश माफी मांग ले या वो माफी मांग ले, एक बात। दूसरा, मैं आपको आज के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, लोगों की जानकारी में नहीं है, रामजीलाल सुमन के घर की छत के ऊपर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और वहां के शहर अध्यक्ष थे। उन्होंने बच्चों के ऊपर, बच्चे शांतिपूर्वक वहां से नारे लगाते हुए निकल रहे थे रामजीलाल सुमन के यहाँ कॉलोनी के आगे से, वहां पर उनके घर की छत से पत्थर बरसाए गए। कई लड़कों को चोटें आई हैं, सर फट गए हैं, किसी का कंधा टूटा है, किसी के पैर में घाव हुआ है, किसी के हाथ पे घाव है, किसी के चेहरे पे घाव है। वहां जब पत्थरबाजी हुई है तब बच्चों ने अनियंत्रित होकर क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है देश के। लेकिन अमू साहब, हिंसात्मक घटना इस तरह का आपको नहीं लगता कि ठीक है आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से? आप मुझे लाठी मारोगे, आप मुझे पत्थर मारोगे, मैं चुपचाप खाता रहूंगा क्या? क्षत्रियों का खून है भाई, क्षत्रिय का खून है। ऐसे भाई साहब इतना। चलिए, मैं सूरजपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। उजमा परवीन है। उजमा परवीन जी, आप पूरे इस विवाद को कैसे देखती हैं? आप क्या मानती है? राणा सांगा को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, तो जरा बताएंगे आप। पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर बात करने का मौका मिला, और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं जी। और सबसे बड़ी बात, ये जो भाई साहब कह रहे हैं अभी,
पत्थरबाजी हुई। देखिए अभी वाद विवाद चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग इतिहास के पन्नों को छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आ जाइए। इतिहास बहुत हो गया, इतिहास खेल लिया, जितना खेलना था खेल चुके। प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है देश की, उस पर क्या आपकी नजर गई? क्या उस पर आपकी दृष्टि गई? क्या आपने उसको नजरअंदाज करने की कोशिश आप तो करी? इतिहास की स्टूडेंट रही हो, जरा इतिहास तो बता दीजिए। देखिए मेरी सुन लीजिए 2 मिनट। अरे हमारा ज्ञान तो बढ़ा दीजिए, हमारा और हमारे दर्शकों का। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की। क्या उस पे आपने दिखाया इस पर? क्या जी वालों ने इसको दिखाया कि 5000 शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली? क्या इसको दिखा रहे कि रेप हो रहे, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे? ये दिखाया आपने? ये दिखाया कि रुपया कितना गिर रहा है? ये दिखाया आपने? भारत कितना कर्जदार है? ये दिखाया आपने? अरे उज्मा परवीन जी, और उज्मा परवीन जी प्रेजेंट टाइम को देखिए। चलिए उज्मा परवीन जी, ये तो बताइए ना। चलिए वो तो हम देख लेंगे, हमें क्या देखना। आप ये बताइए ना, आप स्टूडेंट हिस्ट्री की रही हैं, तो हिस्ट्री तो बता दीजिए। बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा, देश का आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, ये अभी से जिस तरह की सरकार की प्रतिक्रियाएं, हरकतें वो बता रही हैं किस तरह। अरे उज्मा जी, ये नसीहत आप उसको दीजिए ना जिस पार्टी को आप समर्थन करती हैं। आप समाजवादी पार्टी को दीजिए जो औरंगजेब को महान शासक बताते हैं। आप दीजिए रामजी लाल सुमन को, जो वो कहते हैं कि देखिए बाबर को लाने वाला राणा सांगा था। एंकर जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप जवाब दे पाएंगे? नहीं, आप बताइए ना। मेरा ये सवाल है, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं तो मैं तो कह रहा हूं, वो तो समर्थन करते हैं ना, वो तो समर्थन करते हैं। नहीं, हिंदू है या नहीं? नहीं, हिंदू हैं, लेकिन वो समर्थन तो करते हैं ना, उनको आपका वोट चाहिए। कैसा? क्या 2014 के बाद से हिंदू पैदा हो गए? आप ये बताइए, हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? हिंदू मुस्लिम में। अरे मैडम, आप समझ ही नहीं रहे, विवाद कौन शुरू कर रहा है? देश को लेकर तो आप कहिए ना फिर, अखिलेश यादव को सुनाइए, हमारे मन से कहिए आप कि अखिलेश यादव के जो सांसद हैं, विधायक है, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। प्रेजेंट में क्या तैयारी की है आपने? फ्यूचर में क्या तैयारी की है? आप उस मुद्दे पर नहीं आएंगे। आनंद दुबे जी, आप लड़ पाएंगे उससे? ठीक है, सरकार लड़ पाएगी उससे? ठीक है, मैं आ रहा हूं मैं। सूरजपाल जी, अभी देखिए, अभी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है। ठीक है, उज्मा परवीन जी सुनिए। ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। उज्मा परवीन जी रुकिए ना, उज्मा परवीन जी रुक जाइए। सूरजपाल जी, मेरा जयप्रकाश जी, मैं सिर्फ इतना, मैं बहस में नहीं, अभी मैं बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अखिलेश यादव हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू हैं, किसने मना किया? परंतु अपने सांसदों को कम से कम इतिहास तो बताएं। रामजी लाल सुमन को पता नहीं है, दौलत खां, इब्राहिम लोदी का भतीजा शौकत, ये लोग इन्होंने बाबर को बुलाया, बाबर से युद्ध हुआ। अरे 100 युद्ध संग्राम, राणा संग्राम सिंह, जिनको आप राणा सांगा बोल रहे हो, उनका नाम राणा सांगा था जी, राणा संग्राम सिंह था। उन्होंने 100 युद्ध जीते, 18 इब्राहिम लोदी जीते। अब मुस्लिम स्कॉलर है छोटी बहन, गुस्सा क्यों होती हो? देश के भविष्य की चिंता आपको भी है, मुझको भी है। परंतु जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और जो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का झगड़ा तो है ही नहीं, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, अबू आदमी हो चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, ऐसे लोगों ने देश का माहौल खराब किया है। उनके नेताओं को कहना चाहिए अपने सांसदों से कि भैया सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। हमारा ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। हम लोग देश के अंदर, ना हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब है, हम तो इतना जानते हैं, देश की संस्कृति और इतिहास को बनाए रखने के लिए आप। चले, मैं मुझे आ रहा हूं आपके पास, फिर लौटूंगा। दुबे साहब उज्मा परवीन, दुबे साहब, ये पूरा विवाद कैसे देखते हैं? उज्मा परवीन कह रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बयान तो सवाल हिस्ट्री पर या जो भारत के महापुरुष रहे उन पर सवाल तो समाजवादी पार्टी उठाती है। देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने। ये एक अजीब सी परंपरा चल पड़ी, अपने महान सपूतों का अपमान करना और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना। कोई औरंगजेब को महान बता रहा है, कोई बाबर को महान बता रहा है, और कह रहे हैं कि राणा सांगा जैसे
योद्धा, जो बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा की विरासत में आने वाले राणा सांगा, जिन्होंने अपने बदन के एक एक कतरे लहू को इस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए खर्च किया, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए लुटा दिया, ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठा रहे। मुझे एक बड़ी अच्छी कविता आ गई कि थे गरुण निर्वाद गत, पूछो न उनके हौसले, बिजलियां चुनकर बनाए थे जिन्होंने घोंसले, देश के खातिर जिन्हें देह की परवाह न थी, हाँ मर जैसा जिसकी कोई दवा न थी, जो पहनते बिच्छुओं को मान मोती की लड़ी, शर्त थे जिनके लिए केवल टहलने की। ऐसे महान सपूत जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी, उन पर सवाल उठा। इतिहास का ज्ञान नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इसके चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा ने और उनके भतीजों ने मिलकर बाबर को न्योता दिया। ये वही बाबर है जो राणा सांगा से युद्ध हारा। उसने बाबरनामा में लिखा है, और क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, कि काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया है कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया है। यह खुद बाबरनामा में उसने लिखा है। तमाम इतिहासकार इस बात को कहते हैं, लेकिन जिन लोगों के जहन में, जिन लोगों की सोच में औरंगजेब घुसा हो, बाबर घुसा हो, उन लोगों को कहां से ये महापुरुष पसंद आएंगे। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। इन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम बाबर औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, उस बाबर औरंगजेब जिसका इस भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनका महिमा मंडन करके ये चाहते हैं कि बिल्कुल। मैं ये जवाब ले लेता हूं। मैं उजमा परवीन जी सुन लीजिए। हाँ। उजमा जी ने एक बात कही मुद्दों से ध्यान हटाने की। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरी बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके या जनता के मुद्दों को लेकर कब आखिरी बार धरना दिया, कब प्रदर्शन किया, कब संसद में डिबेट की? जब संसद में डिबेट करनी होती है तो भाग खड़े होते हैं, जब प्रदर्शन करना होता है तो ट्विटर पे लिख के काम चला लेते हैं। अरे भाई आप आइए ना, जनता के मुद्दों पर लड़िए ना, जनता आपके साथ खड़ी होगी अगर आपके मुद्दों में सच्चाई है। ठीक है उजमा परवीन जी, यही सवाल है। और अगर आप देखिए औरंगजेब को महान बताएंगे, बाबर को महान बताएंगे, और राणा सांगा को अगर कोई सवाल उठाएगा उनकी ताकत पर, तो मैम कौन चुप हो जाएगा? आपको याद है नुपुर शर्मा वाला मामला क्या हुआ? आपको याद है कैसे वहां राजस्थान में गर्दन तक काट दी? मुझे लगता है कि अगर एक सवाल आपसे एंकर जी और इनसे भी किया जाए, जो बैठे हैं हमारे भाई, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हो, खैर सभी देशवासी हमारे भाई हैं, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बस एक दिल में बात है जो रखना चाहती हूँ। अगर खुदा न खास्ता अपने देश पर कोई महामारी तरह, जिस तरह से कोरोना आया, उस तरह से अगर कोई आपदा आ जाए हमारे देश पर, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? इतिहास को छोड़ दें, क्या हम तैयार हैं? क्या हम वो लाशें नहीं भूल सकते जो ऑक्सीजन से लोग मरे? क्या वो लोग नहीं भूल सकते जिनको बेड नहीं मिला? क्या वो लोग नहीं भूल सकते जो पलायन करके कितनी दूर आए? ये मुद्दे कौन ला रहा है, ये क्यों नहीं बात करती आप अखिलेश यादव के लिए क्यों नहीं कह रही है? सर, अरे देश का मुद्दा आप क्यों नहीं कह रही है कि उनके विधायक और उनके सांसदों को बयानबाजी नहीं देनी चाहिए? इस पे ध्यान दीजिए। जो चले गए वो महापुरुष थे, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, बेशक दी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में उनको मत मारिए, उनको मत मारिए। उनके लिए सही चीजें देखिए, सही इलाज, सही चिकित्सालय देखिए, शिक्षा की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। आज कहाँ है देश? ये कैसी बातें करे? अभी ये बता रहे थे। चलो जयप्रकाश जी, आप अगर इस विषय पर लेकर डिबेट करें, मैं जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी सुनिए, एक मिनट। धन्यवाद आपका। जिस वक्त सूरजपाल जी एक आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, बस सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए। स्मृति ईरानी जी सर, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। देखो कम से कम आज सिलेंडर के दाम कहाँ है? आज स्मृति ईरानी जी कहाँ है? कहाँ गायब है? कितने में सिलेंडर? भाई साहब पता है आपके यहाँ भी गैस भराई जाती होगी, आपको भी पता होगा। एंकर जी है यहाँ, 4 लोग, तमाम लोग बैठे, मैं एक महिला हूँ, मैं ठीक है उजमा जी, सूरजपाल अंबुजी, ये मुस्लिम स्कॉलर, इनको लगता है कि ये बेवजह मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि आप जाने वाले। उजवा परवीन मेरी छोटी बहन है आप। मैं सीआरपीजी कॉलेज का लॉ का छात्र रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने वकालत की है, और मैं यासीन में डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ।
मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, मैं आपके दर्द को समझता हूं। आपके मुद्दे, इस आज के विषय को लेकर ये मुद्दे, आपका दर्द बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे देश के लिए इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, परंतु आज का जो विषय है, ये जो बीज बो रहे हैं, कौन लोग बो रहे हैं? राजनीतिक लोग बो रहे हैं। ना तो आप राजनीतिक दल से हैं, ना मैं हूं, परंतु समाजवादी पार्टी के लोगों के पास आज की डेट में कुछ है नहीं। यूपी के अंदर इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की भूमिका तैयार करने के लिए हमारे महापुरुषों को ना छेड़ें। क्यों छेड़ रहे हो भैया? अगर छेड़ोगे तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया तो भैया देंगे। करनी सैनिक जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक रामविलास सुमन माफी नहीं मांग लेता, अखिलेश यादव रंग ना बदलें। हर 2 घंटे के बाद अखिलेश यादव रंग बदल रहे हैं। जेपी, आप मेरे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूं यहाँ पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मेरे कर्मी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं आगरा के अंदर। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता दुबे सर बैठे हैं, दुबे जी, मैं भाजपा में 37 साल रहा हूं, भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। ये पत्थर बरसाए गए हैं, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, सैकड़ों लड़कों को चोटें आई है, उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि मैं कम से कम योगी जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी जी के राज में गलत लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको सुधारो। परंतु राणा सांगा के मामले में करनी सेना चुप बैठने वाली नहीं। देखिए अम्मू जी, मैं आपकी बैकग्राउंड अच्छी से जानता हूं, लेकिन अम्मू जी यहाँ तो सीएम योगी साफ कह रहे हैं उनका इलाज होगा, जिसको जैसा इलाज चाहिए उनका इलाज किया जाएगा, अगर वो किसी महापुरुष के बारे में बोलते हैं तो। अरे भैया, तो अगर इलाज होता तो उसको 100 आदमी उसके घर के बाहर पुलिस वाले बिठा रखे हैं जो करनी सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप देखिएगा ना, लाठीचार्ज कब हुआ है? पत्थर बरसाए गए रामजीलाल सुमन के घर के ऊपर से, पत्थर बरसाए हैं, लड़कों के सर फट गए हैं। जेपी, हाँ, सर फट गए बच्चों के। हमारे कुछ बच्चों का आता पता नहीं है, बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा। तो सूरजपाल जी, ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा फिर? बिल्कुल, पूरे देश में रहेगा। हम यहाँ केवल मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मेरे आपसे अपील है कि हिंसा ना हो। देखिए, प्रदर्शन सबको, मैं आपको शपथ जयप्रकाश, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक आज भी था। पत्थर बरसाए गए हैं। समाजवादी पार्टी आगरा का नगर अध्यक्ष है। ठीक है सूरजपाल जी, मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा क्योंकि अनूप सांडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद जुड़ गए। आप इनसे बात कीजिएगा, मैं इनसे क्या बात करूं? नालायक? नहीं, इनसे पूछे ना, ये बताइए। नालायक लोग हैं, इनसे क्या बात करनी है, छोड़ो। चले, मैं लौट रहा हूं। दुबे साहब, मामला आप देखिए, करनी सेना ने साफ कर दिया है, उन पर हमला किया गया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया, पत्थर बरसाए गए और वो कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो भी घटना हुई है पुलिस उसकी जांच करेगी और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में कोई पक्षपात नहीं है, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से रामजीलाल सुमन का जो बयान है वो निंदनीय है। इसके लिए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को सफाई देनी चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए। और निश्चित रूप से यदि वो ऐसे महापुरुष के, ऐसे योद्धा के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो जनभावनाएं आहित होती, और जनभावनाएं आहत होती हैं तो निश्चित रूप से लोग प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन का रास्ता शांतिपूर्ण होना चाहिए। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के उकसावे में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपकी तरफ से अगर कोई हिंसा करने की कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक चीज नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। उज्ज्वल परवीन जी, मेरे सवाल आपसे यही है जो अम्मू जी कह रहे हैं। चलिए, अनूप सांडा जी जुड़ गए, मैं फिर लौटूंगा। अनूप सांडा जी, अभी आपने सुना करनी सेना के लोग वो कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, और उनके लोगों पर आप लोगों की तरफ से पत्थर बरसाए गए, ये भी आरोप लग रहा है। अनूप सांडा जी, देखिए, मैं क्योंकि तकनीकी समस्या की वजह से बहुत सी बातें सुन नहीं पाया जी। उन्होंने इतना जरूर सुना कि उन्होंने मुझको नालायक कहा था, लेकिन मैं उनको बहुत लायक मानूंगा। जो उनके संस्कार हैं कि वो मुझे नालायक कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उनको लायक ही मानूंगा। भारत के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक तौर पे कमजोरों के हित में समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी हुई।
लेकिन हम किसी भी जाति, वर्ग या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करे। अगर इस तरीके की बहस सरकार ही लगातार चलाएगी तो फिर हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और उससे किसी न किसी की भावनाएं आहत होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार गरीबी पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे। अरे सर, बात कहां कर रहे हैं आप? मैं यही तो सांडा जी, आपके लोग ही तो विवादित बयान देते हैं। अच्छा ये बताइए, आखिर में मैंने बोलना शुरू किया। नहीं, मैं सिर्फ ये तो बता दीजिए, आप कहते हैं कि सरकार, आप गरीबी का मुद्दा कहां उठाते हैं? आप तो औरंगजेब को प्यार करने लगते हैं, आप बाबर को प्यार करने लगते हैं और राणा सांगा को गाली देने लगते हैं। तो मुद्दा तो आप दे रहे हैं ना बैठे बिठाए इन लोगों को। मैं बता रहा हूं, आप बताइए। मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं आज कहा है कि राणा सांगा जी का और सबका, हम उन लोगों का जिन्होंने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम सबका आदर करते हैं और किसी जात का या किसी व्यक्ति का अपमान करना समाजवादी पार्टी की नियत कतई नहीं। रामजीलाल सुमन जी ने भी कहा कि मैंने मेरे बयान में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। ये बात स्पष्ट हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने बात कही। अब प्रश्न ये आता है कि अभी जैसे करणी सेना की बात हुई, मैंने आज वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि करणी सेना के लोग, पुलिस उनकी जीप के आगे बैरियर खड़े कर रही है और वो जीप से ढकेलते हुए पुलिस को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं आनंद दुबे जी से कि जो लोग जीप पर बैठ करके पुलिस को ढकेलने का प्रयास कर रहे थे, उसके ऊपर जीप चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? वो मत पूछो कि आपके सांसद ने बयान देकर ये पूरा बवाल खड़ा कर दिया, वो जवाब नहीं देंगे। पूछो पर ये पूछो कि ये क्यों हो गया। अरे जेपी भाई, आप तो खुद ही भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हो, मेरी बात तो सुन लो। आप अगर बात ही नहीं सुनोगे तो कैसे काम बनेगा? किसने क्या बयान दिया, ये सवाल है कि सबसे पहले बातें कौन उखाड़ करके ला रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अगर इसकी बात कर रहे हो तो अंग्रेजों के जो दलाल थे, जिन अंग्रेजों ने 190 बरस हिंदुस्तान पर शासन किया, उनके भी दलाल। चलिए सानद जी मैं जवाब ले लेता हूं। दुबे जी जवाब दीजिए। क्या करेंगे दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, जिन लोगों ने भी इस घटना में कानून के खिलाफ जाके काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर किसी ने पुलिस से धक्का मुक्की की है तो उसकी भी हम जांच करेंगे, लेकिन जिन लोगों के सर फटे हैं, लहूलुहान हुए हैं, उन पर पत्थर किसने चलाया, उसकी भी जांच होगी। उनके जिनके सर फटे हैं, उनके जख्मों को भी देखिए, उनकी भी जांच होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष इस पक्ष का होगा तो उसकी होगी, उस पक्ष का होगा तो उसकी होगी, और दोनों का होगा तो दोनों पे कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कहती है, मैं तो कहता हूं कि आखिरी बार मुझे कोई प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का याद नहीं है जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर जिसकी ये बातें करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो महंगाई क्या हालत थी, जब यूपीए के साथ ये सत्ता में थे। इसके बाद जब इनकी सरकार थी तो बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में क्या थी, 17.4% थी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी क्या थी। ये किसी भी मुद्दे पर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सवाल। मैं आ रहा हूं। मैं दुबे साहब उजमा जी, आप देखिए, आप हल्ला कर रहे हैं। एक पार्टी का प्रवक्ता खुद कह रहा है कि भैया हमारे खिलाफ करिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करिए। आप क्यों नहीं सलाह दे रही है समाजवादी पार्टी को? बैठे एक बार तो बोलिए भाई, उनके महापुरुषों के बारे में मत बोलिए और महंगाई और बेरोजगारी पर बात करिए। मेरी आपके इस बात पर आपत्ति है, उनके महापुरुष और हमारे महापुरुष क्या होता है? नहीं, वो आपको तो बाबर और औरंगजेब से प्यार है ना सर। नहीं, अनूप सांडा जी, आप तो खुद बांट रहे हो। अरे मैं तो इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि आपको औरंगजेब और बाबर से प्यार है ना सर। आप उनकी पैरवी करते हैं। आपको राणा सांगा को लेकर आप सवाल उठाते हैं। प्यार आपको है? नहीं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं आपके चैनल पे, तीसरा डिबेट में कर रहा हूं कि आप औरंगजेब और बाबर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। अरे हम थोड़े औरंगजेब पर बयान क्या जेपी ने दिया क्या? नहीं, अनूप सांडा जी, औरंगजेब पर बयान जेपी ने दिया, अबू आजमी ने दिया। राणा सांगा पर बयान क्या जेपी ने दिया या आपके सांसद ने दिया? मुझे ये बताइए कि आस्थाएं आहत करने से जिन लोगों को इतनी तकलीफ है,
इन्होंने दूसरों की आस्थाएं कितनी आहत की हैं, इस पर भी कोई सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि जो एक बात लगातार अनुज जी किसी दूसरे समुदाय के बारे में बोल दीजिए, गर्दन कट जाती है। भूल गए आप राजस्थान का वाकया, कन्हैया भूल गए, गर्दन काट दी जाती है। जेपी शर्मा जी, आपको तो गर्दन कटने वाली घटनाएं सब याद है, लेकिन इस देश में कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में मौत हुई है, क्या क्या हुआ है। चलिए उजमा जी मैं आपसे सरकार के बुलडोजर अनुज जी आ रहा हूं, ठीक है आप थोड़ा लेट जुड़े। एक कमेंट उजमा परवीन का। देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल से। अखिलेश यादव को भी दे दो एक आध संदेश मैडम। हमारे मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ठीक है, और असंवैधानिक बातें मत करें, क्योंकि ये संविधान जो कहता है पक्षपात और भेदभाव, धर्म, जाति, इन सब से परे हो जाए और शिक्षा पर काम करें, सुरक्षा पर काम करें, बेरोजगारी पर काम करें। और योगी आदित्यनाथ जी तो एक संत है भाई, सब उनकी इज्जत। अच्छा उजमा जी, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? उनको सलाह नहीं देंगे आप? अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बेशक हम, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से पहले जो आपने देखा आगरा एक्सप्रेसवे चीजें बनवाई, एक आना आपने देखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, ये जो बयान दे रहे हैं उस पर क्या उजमा जी आपका क्या? चीजें बनाई, यहाँ तक कि एक पुलिस हेडक्वार्टर है गोमती नगर में, उसे भी बनवाए। मुझे एक काम गिना दीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, मैं मान जाऊंगी कि उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश। ये मान गए उजमा जी, मान गए आपको। आप मुझे गिना दीजिए, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूं। आप लगता है आप फैन है समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी। मैं सच बोलती हूँ बस। एक बार भी आपने नहीं कहा उनके नेताओं को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए, बेरोजगारी और महंगाई। एक आनंद दुबे खुद कह रहे कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन तो करिए, वो तो पूछ रहे हैं, आप उनको सलाह नहीं दे रही कि भाई समाजवादी पार्टी वालों निकलो। सब लोग मिलकर प्रदर्शन करेंगे ना, हम आप समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ हम सारे लोग प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बेरोजगारी चरम पर है। आपको नहीं पता बेचारा, अगर एक ओला वाला, टैक्सी वाला अपनी किस्त नहीं निकाल पाता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बराबर मेरे पास कॉल्स आते हैं, मेरी मदद कर दीजिए। वो खाली एक धर्म से नहीं होते, खाली वो मुस्लिम नहीं होते, उसमें सर्व समुदाय के लोग होते। तो ये चीजें मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए ना। टैक्स देखिए आप कहाँ जा रहा है। आपने बोला कि नगर निगम ने अभी एक नई वो जारी करी है उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी के अंदर कि घर से कूड़ा नहीं उठाएंगे, लेकिन अब टैक्स के नाम पर मैं एक कमेंट अनूप सांडा जी, आपको नहीं लग रहा है, अनूप सांडा जी आपको नहीं लग रहा है कि आपके नेता बयान देते हैं, इनको बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है? टैक्स माफ करिए, ठीक है, फिर इनको हिंदू मुसलमान करने का मौका क्यों दिया जा रहा है? आप बताइए ना। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को जो जिम्मेदार पद पर बैठा हो उसको अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए और बोलते समय विचार जरूर करना चाहिए, इस बात में मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज उन्होंने एक बयान दिया कि जो जिस तरीके का इलाज चाहेगा उस तरीके का इलाज करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बीमारों का इलाज तो करवा नहीं पा रहे हो आप, तो बुलडोजर लेके इलाज करेंगे। तो मुख्यमंत्री की खुद की भाषा क्या एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप होती है, इस बात को भी सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो हालात, दुबे साहब जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, क्यों मैं चर्चा खत्म कर रहा हूं इस बात पर। सांडा जी बात हो गई, बस जल्दी से एक जवाब, क्योंकि अंतिम बात 10 सेकंड में आनंद दुबे जी ने कई शेर सुनाए। जागिए उठिए जरा जिले इलाही देखिए, सल्तनत में हो रही भारी तबाही देखिए, और हुक्मरां की बेजमीरी है बरहना इस कदर, खुद सिताइश खुद शनासी वाह वाही देखिए। योगी जी दुबे जी 10 सेकंड है मेरे पास। दुबे जी उत्तर प्रदेश की जनता के कोई मतलब नहीं है। देखिए योगी जी तो संत है, वो सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और वो सब कुछ देखते हैं। लेकिन जिन जिले इलाही के लिए आपने शेर पढ़ा है उनको कहिए कि कभी सुबह 4 बजे निकल के अपने दफ्तर से बाहर निकले। चलिए लड़ाई देखिए, लड़ाई सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम वोट की है, मैं समझ गया। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।